हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 3 बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11th का प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज। इसके हम आज फीचर्स डिस्कस करेंगे। These corporations have distinct features which distinguish them from other private sector companies। जो उसको अलग करता है प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से, उसके कुछ अलग फीचर्स होते हैं जो प्राइवेट से और पब्लिक सेक्टर कंपनीज से उसको अलग करता है। फर्स्ट है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, कैपिटल बहुत अच्छी होती है। These enterprises are characterized by possessing huge financial resources and ability to raise funds from different sources। और वो बहुत सारे फंड्स जो है बहुत सारी जगह से पैसा ले सकते हैं, तो उनके पास काफ़ी अच्छे पैसा होता है, तो वो कैपिटल अच्छे से लगा सकते हैं अपनी कंपनी में। They are also in a position to borrow from financial institution। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकते हैं, मतलब उधार ले सकते हैं, बैंक से भी उधार ले सकते हैं। दे इंजॉय क्रेडिबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से भी ले सकते हैं। दीज इवन इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स ऑफ होस्ट कंट्री आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन दैम। जो इन्वेस्टर्स और बैंक्स होते हैं वो होस्ट कंट्री के, मतलब कि जहाँ वो एंटरप्राइज है वो भी उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। वो सभी सर्कमस्टेंसेस के अंडर सर्वाइव कर पाते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उनकी अच्छी होती है, उनके पास पैसा अच्छा होता है। सेकेंड पॉइंट है फॉरेन कोलैबोरेशन। The global enterprises usually enter into the agreement with Indian companies। वो इंडियन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट करते हैं pertaining to the sale of technology की टेक्नोलॉजी की सेल कैसे होगी, उसका प्रोडक्शन कैसे होगा, एंड यूज़ ऑफ ब्रांड नेम्स, और वो जो नाम है उसका फाइनल प्रोडक्ट का वो कैसे यूज़ करेंगे। These MNCs may collaborate with the companies in public and private sector। ये कंपनीज किससे भी कोलैबोरेट मतलब मिल सकती हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से भी और पब्लिक सेक्टर की कंपनी से भी मिलके काम कर सकती हैं। बिग इंडस्ट्रियल हाउसेस wanting to diversify and expand have gained by collaborating with MNCs in terms of patents, resources, foreign exchange, etc। जो बड़ी कंपनीज है, बिग हाउसेस है, वो किस में इन्वेस्ट करना चाहती हैं इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स, रिसोर्स, फॉरेन एक्सचेंज, जिससे फॉरेन एक्सचेंज आए। बट एट द सेम टाइम द फॉरेन कोलैबोरेशन हैव गिवन राइज टू द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। जिससे क्या हुआ है, मोनोपोलीज भी आ गई हैं कि एक ही कंपनी जो है ग्रो करे जा रही है, तो वो अपना वो स्वामित्व चलाती है कि मेरा ही जो है, जो मैंने बोल दिया वही होगा, जो मैंने बोल दिया वैसे ही चीज़ें काम करेंगी। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स। कुछ के हाथ में जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर चली जाती है। थर्ड पॉइंट है एडवांस टेक्नोलॉजी। उनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छी होती है। दे आर एबल टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन। उनके पास पैसे अच्छे होते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, वो नए नए स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं और क्वालिटी भी बहुत अच्छी देते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे उनका बिजनेस ग्रो करता है। This leads to industrial progress of the country in which such corporations operate, since they are able to optimally exploit local resources and raw materials. Computerization and other inventions have come due to the technological advancement। बहुत सारे कंप्यूटराइजेशन डेवलप हो गया है और अदर इन्वेंशन, नई नई इन्वेंशन हो गई है टेक्नोलॉजी में, जो है एमएनसीज जो है जिसको अफोर्ड कर पाती हैं और वो नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर पाती हैं। प्रोडक्ट इनोवेशन, वो नए नए प्रोडक्ट बना पाती हैं। दीज एंटरप्राइजेज आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंगेज्ड इन टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। वो नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर पाती है एंड सुपीरियर डिज़ाइंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, और जो नया अभी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका नया डिज़ाइन डेवलप कर पाती हैं। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज,
They use aggressive marketing strategies in order to increase their sale in short period. वो जो है छोटे पीरियड में ही ज़्यादा सेल बढ़ाने की कोशिश करते हैं और नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चलाते हैं. दे पोजेसेस मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम. वो जो है ज़्यादा विश्वसनीय और अप टू डेट जो इस टाइम जो इन्फॉर्मेशन चाहिए लोगों को वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी. Their operations and activities extend beyond the physical boundaries of the own country. वो जो है और दूसरी कंट्रीज़ में भी अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में भी जाके सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को और उसको एक्सपेंड करते हैं. Their इंटरनेशनल इमेज इज़ ऑल्सो बिल्ड अप. इससे उनकी क्या होती है, इंटरनेशनल इमेज बढ़ती है. एंड देयर मार्केट टेरिटरी एक्सपेंड्स अनेबल दैम टू बिकम अ इंटरनेशनल ब्रांड. इससे वो इंटरनेशनल ब्रांड बन जाते हैं. They operate through a network of subsidiaries, branches and affiliates in host country. वो नई नई स्ट्रैटेजी सब्सिडीज ब्रांचेस बनाते हैं और अपनी कंट्री में, ताकि वो नई कंट्री में अपना डेवलप कर पाए, मार्केट डेवलप कर पाए. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन देयर होम कंट्री. वो होम कंट्री जिसमें कंट्री में चलाते हैं उसमें तो उनका हेडक्वार्टर होता है. एंड एक्साइज कंट्रोल ऑल ओवर द ब्रांचेस. और जो सारी ब्रांचेस हैं और सब्सिडरीज हैं उस पर उनका कंट्रोल होता है. एक ब्रांच सब पे कंट्रोल रखती है. नेक्स्ट है जॉइंट वेंचर कंपनी. जॉइंट वेंचर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इफ़ so desires can join hands with other business organization with for mutual benefit. अगर वो अपना बेनिफिट चाहती है, कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से वो ज्वाइन होना चाहती है बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो ज्वाइन हो सकती है. These two organization may be private, गवर्नमेंट ओन्ड और फॉरेन कंपनी. ये दो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है या फिर फॉरेन कंपनी भी हो सकती है. When two business agrees to join together for a common purpose, एक ही साथ काम करने के लिए अगर दो बिजनेस एग्री हो जाते हैं एंड म्यूचुअल बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए, इट गिव राइज टू अ जॉइंट वेंचर. तो वो क्या बनाते हैं, एक जॉइंट वेंचर बनाते हैं. A businessman can use joint ventures to strengthen long-term relationship. इससे क्या होती है, रिलेशनशिप स्ट्रेंथ होती है. एंड टू कोलैबोरेट ऑन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट. और जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं उस पर वो काम कर सकते हैं अच्छे से. A joint venture may also be the result of an agreement between two businesses in different countries. वो जॉइंट वेंचर क्या हो सकता है कि दो बिजनेसमैन हैं वो अलग अलग कंट्रीज में और वो ज्वाइन करके एक साथ काम कर सकते हैं. A joint venture is the pooling of resources and expertise by two or more business to achieve the particular goal. कोई एक गोल जब दो बिजनेस अचीव करना चाहते हैं और वो एक साथ मिलके काम करते हैं तो उसको हम जॉइंट वेंचर कहते हैं. The risk and the rewards of the business are also shared. जो रिस्क होते हैं और रिवार्ड्स होते हैं वो भी शेयर करते हैं. The development of the new product or moving into the new market particularly in the another country. वो जो है दूसरी कंट्री में भी नई मार्केट डेवलप कर सकते हैं और दूसरी कंट्री में भी जाके इसको सेल कर सकते हैं. The reason for it is becoming increasingly common for the companies to create joint venture with other business companies and form a strategic alliance with them. The reason for these alliances may be complementary capabilities and resources such as distribution channel and technology, finance. मतलब वो क्यों ज्वाइन करते हैं, वो इसलिए ज्वाइन करते हैं कि हमारी कंपनी में भी अच्छे से अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी आ जाए, हमारे पास फाइनेंस अच्छा हो जाए और अच्छे अच्छे वो डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स यूज़ कर पाएँ जिससे उनकी कंपनी ग्रो कर पाए. In this kind of joint venture, two or more companies agree to share capital, technology, human resource, risk, reward in the formation of a new entity under the shared control. वो क्या करते हैं, सभी कुछ शेयर करते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज, रिस्क, रिवॉर्ड और एक नई बिजनेस बना देते हैं. उसको कहते हैं हम जॉइंट वेंचर. इन इंडिया जॉइंट वेंचर कंपनीज आर बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस. इंडिया में ये बहुत अच्छा तरीका है बिजनेस करने का. There are no separate laws for these joint venture. इसके लिए कोई भी नए लॉज नहीं बनाए गए हैं.
द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया आर ट्रीटेड सेम एज डोमेस्टिक कंपनीज, इनको डोमेस्टिक कंपनीज के जैसा ही ट्रीट किया जाता है। जॉइंट वेंचर दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर और एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है? अ न्यू जॉइंट वेंचर ओन्ड entity is not created. A new jointly owned entity is not created. This is only an agreement to work together. क्या होता है इसमें जो है एक नई जो होती है एंटिटी वो नहीं बनाते, हम नया बिजनेस नई एंटिटी नहीं बनाते, खाली एग्रीमेंट बनाते हैं साथ काम करने के लिए। द पार्टीज डू नॉट शेयर द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, वो पार्टीज जो होती है वो ओनरशिप नहीं शेयर करती, बट एक्सरसाइज सम एलिमेंट ऑफ कंट्रोल इन जॉइंट वेंचर। कुछ कंट्रोल एक एलिमेंट्स किसी एलिमेंट पे उनका कंट्रोल होता है जॉइंट वेंचर में। द टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर इज अ फ्रेंचाइज रिलेशनशिप। क्या होती है? वो होती है रिलेशनशिप, वो रिलेशनशिप डेवलप करते हैं तो उसको कहते हैं फ्रेंचाइज रिलेशनशिप। इन सच अ रिलेशनशिप द की एलिमेंट्स आर, वो किस किस चीज़ को तैयार करते हैं, सोचते हैं कि हमें ये काम करने हैं। फर्स्ट है टू और मोर पार्टीज हैव अ कॉमन इंटेंशन, उनका एक ही इंटेंशन है काम करने का, ऑफ रनिंग अ जॉइंट वेंचर। सेकेंड है ईच पार्टी ब्रिंग सम इनपुट्स, हर एक पार्टी कुछ ना कुछ इनपुट कुछ ना कुछ सामान लाएगी। बोथ द पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, दोनों पार्टीज का कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा बिजनेस पे। द रिलेशनशिप इज नॉट अ ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप बट हैज़ अ करेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप जो है ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन रिलेशनशिप नहीं है, बट हैज़ अ करेक्टर ऑफ रिलेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन, लेकिन उनका जो है जो लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग ड्यूरेशन का। खाली एक ट्रांजैक्शन के साथ उनका रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो जाता, वो लंबे समय तक चलता है। सेकेंड है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या होता है? इक्विटी जॉइंट वेंचर इज द वन विच इज सेपरेट बिजनेस एंटिटी, एक नई बिजनेस एंटिटी बनाते हैं वो, जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज। Equity joint venture agreement is one which is a separate business entity jointly owned by two or more parties. दो या दो से ज़्यादा पार्टीज क्या होती है वो ज्वाइन करती है और एक नया बिजनेस बनाती है। इस फॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज, वो एक एग्रीमेंट बनाती है पार्टीज के बीच में। द की ऑपरेटिव फैक्टर इन सच अ केस इज जॉइंट ओनरशिप बाय टू और मोर पार्टीज। द फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटिटी में वेरी, क्या क्या हो सकता है इसे? कंपनी बन सकती है, रिलेशनशिप बन सकती है, कंपनी बन सकती है, पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, ट्रस्ट बन सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म बन सकती है, या फिर वेंचर कैपिटल फंड बन सकती है। इनकी क्या क्या इनको ध्यान रखनी होती है बातें? फर्स्ट, देयर इज एन एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट ए न्यू एंटिटी और फॉर वन ऑफ द पार्टीज टू ज्वाइन इनटू द ओनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग एंटिटी। मतलब या तो वो नया बिजनेस बनाए या फिर एक बिजनेस जो है दूसरी उसका ओनरशिप स्वीकार कर ले, दूसरी बिजनेस का, दूसरे एंटिटी का, और वो मिलके काम करें। सेकेंड है शेयर्ड ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। ओनरशिप जो है शेयर होती है दोनों पार्टीज की। शेयर मैनेजमेंट ऑफ द जॉइंटली ओन्ड एंटिटी, मैनेजमेंट भी शेयर होता है दोनों का, दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, वो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी शेयर होती है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब फाइनेंस को कैसे अरेंज करना है इसके रिगार्डिंग भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती हैं दोनों पार्टीज़ में। शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर होता है एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। अ जॉइंट वेंचर मस्ट बी बेस्ड ऑन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बाय बोथ द पार्टीज, दोनों पार्टीज इसको साइन करेंगी, हाईलाइटिंग द बेसिस ऑफ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनाएंगी और उसको हाईलाइट करेंगी। The joint venture agreement must also state that all necessary government approvals and license will be obtained within a specified period. उन्हें ये भी बताना होता है कि जो सारे गवर्नमेंट अप्रूवल और लाइसेंस हैं ये भी इतने टाइम में हम लोग ले लेंगे। एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर क्या क्या है आज अभी?
ये है AVI ऑल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो अभी चल रही है कंपनी, ये कब स्टैब्लिश हुई थी? ये हुई थी 4 नवंबर 1993 में। जॉइंट वेंचर होल्डर कौन कौन से हैं इसके हैं? ये बल्मर लेवेंस एंड ये फ्रांस और एरिया ऑफ ऑपरेशन ये क्या क्या काम करते हैं? मिनरल बेस्ड लुब्रिकेटिंग ऑयल करते हैं, डिफेंस एंड सिविल एविएशन यूसेस, ग्रीसेस, ये सब काम करते हैं। ऐसे ही जो है कई सारे जॉइंट वेंचर के एग्जांपल हैं। ये ग्रीन गैस लिमिटेड है, और थर्ड है ये दिल्ली एविएशन फ्यूल फैकल्टी प्राइवेट लिमिटेड। ये सब जो है एग्जांपल्स हैं जॉइंट वेंचर के। ये जॉइंट वेंचर यहीं पर ही ख़त्म होता है। आज की वीडियो में यही तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे करेंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।